गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर सर आपने कुछ अपलोड किया था? नहीं सर, अभी नहीं किया। मैं कर दूंगा उसको, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। बैलेंस शीट काफी हद तक तो हमने कर ली थी। ठीक है सर। अभी सर किया नहीं है स्टार्ट मैंने। नया टॉपिक। हाँ जी सर, आज हम लोग जो हमारे अकाउंट्स की आपकी पार्ट 3 बुक है, उसमें से जो पार्ट आ रहा है वो मैं स्टार्ट करूंगा। और मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट रेशियो। करूंगा रेशियो से। बिल्कुल। हमारे जी पास जी। एक यही बड़ा चैप्टर रह गया है। इसके अलावा फर्स्ट टर्म की अगर मैं पॉइंट की बात करूं, इसके अलावा तो जो भी है वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक छोटा सा चैप्टर है इसी बुक का, पार्ट 3 का ही। वो तो एक डेढ़ क्लास का चैप्टर है, वो ज्यादा नहीं। तो मेनली सितंबर एंड तक हमारे को उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा कोर्स हमारा, और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब रेशियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बुक आपके पास है। जब मैं रेशियो की बात करता हूं तो रेशियो जो है आपकी वो क्लासिफाई होती है बच्चे 4 कैटेगरी में। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो जिसको हम लोग टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो भी कह सकते हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रेशियो बेसिकली जब हम प्रोपोर्शनेट में बात करते हैं, जैसे हम ये हमारी रेशियो होती है 2:1, जब हम प्रोपोर्शनेट में बात करते हैं तो वो हमारी रेशियो कहलाती है। तो कितने टाइप की रेशियो हो गई? 4। 4। पहला क्या था? लिक्विडिटी लिक्विडिटी। रेशियो। अभी नोट मत करना, पहले मैं कर रहा हूं फिर आप देख लेना। दूसरी क्या है? सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरी एक्टिविटी। एक्टिविटी परफॉर्मेंस टर्नओवर। और लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये 4 रेशियो मेरे पास होती है। और सिर्फ इन 4 की बात नहीं है, हर एक में कुछ कुछ रेशियोज और भी हैं। जैसे अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो मेरे पास 2 रेशियो आती हैं, एक करंट रेशियो एंड एक क्विक रेशियो। इनके भी अपने अपने नाम हैं, और भी नाम है। लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो का दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। सर चारों आ रही हैं टर्म 1 में? हाँ जी सर, चारों आ रही है एक साथ। मुश्किल है सर। नहीं नहीं सर, इजी। सर फॉर्मूले बहुत हैं इस वाले चैप्टर में। हाँ सर, ज्यादा नहीं है, हो जाता है। जब मैं सॉल्वेंसी में आता हूं तो मेरे पे 4 रेशियो कवर होती हैं। डेब्ट, इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट में आती है मेरे पास। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये मेरी सॉल्वेंसी में 4 हो गई, 4 और 2 टोटल आपके पास 6 हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो में आऊंगा तो 4 आएगी। जब मैं एक्टिविटी में आऊंगा तो मेरे पे 4 रेशियो आ रही हैं।
जिसमें कि मेरे पास एक होती है सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर आता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, एंड लास्ट है हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। 4 रेशियो मेरे पास इसमें आती है। फिर हम आते हैं अपना प्रॉफिटेबिलिटी पे। जीपी, एनपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, लास्ट है आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कुल मिला के आप देख लो कितनी आ रही है। 4, 4 8, 2 10 और 5 15। 15 है सर। बस सिर्फ 15 ही है 15, सर। ओनली 15 सर। और इसको आप हाँ, और इसको आप इसी तरीके से एक बार नोट करेंगे अपनी फर्स्ट पेज पे रेशियो चैप्टर में, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। नोट कीजिए एक बार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर समझ नहीं आ रहा कुछ। सर इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, जैसे आपके लिए नया है वैसे इन्हीं के लिए भी नया है। ठीक है ठीक है। ये तो इनके भी नहीं समझ आ रहा अभी क्या हो रहा है।
सर डन। सर अभी नहीं हुआ सर, 1 मिनट। सर जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हाँ जी सर। चालू हो गया। चलें जी आगे बढ़ें फिर। यस सर। अब देखो इस चैप्टर में आपका बेसिक जो हमने पढ़ा, चाहे पार्टनरशिप पढ़ा चाहे कंपनी पढ़ा, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई बेसिक्स नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। जैसे मैं एक एक करके आपके साथ रेशियो डिस्कस करूंगा। अब सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा लिक्विडिटी रेशियो की। लिक्विडिटी रेशियो, और लिक्विडिटी रेशियो में मेरे पास दो रेशियो कवर हो रही है, जिसमें कि पहली रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो का एक सिंपल सा फॉर्मूला, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब क्या आपको करंट एसेट पता है क्या होते हैं? यस सर पता है। करंट लायबिलिटी पता है क्या होती है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से किसी को। नो No. सर। आपको देख के पता लग जाएगा। अगर मैं बोलूंगा डेटर तो आप बोलोगे हाँ जी सर करंट एसेट है, लेकिन मैं बोलूंगा बिल्डिंग तो वो करंट एसेट नहीं ऑन है। करंट। लॉन्ग टर्म ऑन हो करंट, ये जाएगा। आपको बेसिक आइडिया पता लग जाएगा। यस सर। दूसरी जो मेरे पास एक रेशियो है वो है क्विक रेशियो, या फिर मैं इसको लिक्विड रेशियो भी बोल सकता हूं, या फिर मैं इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकता हूं। फॉर्मूले की बात करते हैं। क्विक एसिड्स या फिर लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसिड, लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट है कि भाई करंट लायबिलिटी तो सर समझ जाएंगे क्या होता है, लेकिन ये क्विक एसेट या लिक्विड एसेट्स क्या हैं? जो आपके करंट एसेट्स है ना, उसमें स्टॉक इंक्लूड होगा, उसको हटा दो। उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, उसको हटा दो। एक बार रुकना, मुझे भी देखना पड़ता है सर, याद नहीं रहता, साल में एक ही बार पढ़ते हैं हम उसको। यस सर, सिर्फ 15 है ना। हाँ ओनली 15। और फॉर्मूले भी है ना उनके। अब एक एक के दो दो फॉर्मूले भी लगा लोगे तो यार 30-35 चीजें याद रखनी इतना आसान थोड़ी है। सर आसान है ना। हाँ यही है वैसे तो।
करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये एडवांस टैक्स भी प्रीपेड एक्सपेंस में आ जाता है। एक्रूड इनकम भी आप हटा सकते हो, हालांकि ये यूज नहीं होते बहुत ज्यादा, फिर भी मैं हटा रहा हूँ एक्रूड इनकम। वैसे बेसिकली दो चलते हैं, करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दोगे तो क्विक एसेट या लिक्विड एसेट आपके पास बचता है। करंट एसेट में से स्टॉक हटाओगे, प्रीपेड एक्सपेंस हटाओगे। देखो करंट एसेट क्या होते हैं, करंट एसेट वो होते हैं जो जल्दी से जल्दी हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाए, और लिक्विडेट। लिक्विड एसेट वो होते हैं जो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएं। तो बेसिकली लिक्विड एसेट में कवर हो जाता है हमारा कैश, बैंक, चेक इन हैंड, पीआर, ये चीजें, डेटर्स। स्टॉक को बिकने में थोड़ा टाइम लगेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे करंट एसेट का तो पार्ट है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कैश थोड़ी मिल जाएगा, वो तो हमारा एडवांस में किया गया खर्चा है। एक्रूड इनकम वो पैसा जो मिलना था लेकिन अभी मिला नहीं, तो अभी नहीं मिला तो और मिलने में टाइम भी लगेगा। तो करंट एसेट में से ये तीन चीजें हटाओ, जो बचा वो लिक्विड एसेट है। अच्छा, सर कैश है ना लिक्विड एसेट? सर कैश भी है, बैंक भी है, जो बैंक में पैसा पड़ा है, जो चेक इन हैंड है वो भी है, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी है, यस सर। काफी है। इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स वो भी हैं। लोन्स, कैसे लोन्स? शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर वाले। हाँ सर, कह सकते हो जो दिए हुए हैं, लिए हुए हैं वो तो लाइबिलिटी है। सर अच्छा, इसी में ना एक फॉर्मूला बहुत यूज होगा आपके पास, वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला याद रखना, करंट एसेट, मैं बोल चुका हूं आपको चैप्टर में समझने से ज्यादा थोड़ा सा फॉर्मूलेस का खेल है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, नोट करो एक बार, सिर्फ इसको नोट करो एक बार। बता देना हो जाए तो। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड सर, लास्ट वाले लिख। हो गया सर। चलो जी, अब एक बार जरा इसको पढ़ भी लेते हैं लगे हाथ। करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी समझते हो?
सर सॉल्वेंसी मतलब पे करने वाला, हाँ, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब इंसॉल्वेंसी तो होते जिसमें आप पे नहीं कर हाउ एफिशिएंटली फर्म कैन पे ऑफ लोन्स। इट्स शॉर्ट टर्म ड्यूज। शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले नहीं यहाँ पे चेक होंगे। लिक्विडिटी रेशियो से आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी निकल कर आएगी। अरे यार इतनी मेहनत करी, लिखा भी आगे, फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स करंट ड्यूज। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो कवर हो रही है, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। अच्छा, मैंने खुद आज पढ़ा है। दूसरा लिक्विड रेशियो, क्योंकि रेशियो भी है, एसिड टेस्ट तो आप ही रेशियो की है। कह सकते हैं। तो मैंने कौन सी सर लिख दी, इधर उधर से उठा के टेपना होता है यार। तुम लिख दो एक बुक। ठीक है। करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये मैंने भी आपको बताया। करंट एसेट में क्या क्या आता है वो आपको पता ही है। करंट एसेट, फॉलोइंग आइटम इंक्लूड्स इन करंट एसेट। बेसिकली जितनी भी पूरी बुक आपके पास है, देखो इसमें सारी थ्योरी व्योरी सब कवर है, तो उसी हिसाब से पढ़ लेना इसको। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर एंड बिल रिसीवेबल आफ्टर डिडक्टिंग एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कोई प्रोविजन है तो उसको लेकर माइनस करने के बाद जो नेट बचेगा वो लिया जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट। रिस्ट्रिक्टेड टू का मतलब है सिर्फ ये वाले अदर करंट एसेट, जैसे प्रीपेड, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स। करंट लायबिलिटी, a liability shall be classified as current when it is settled। ये तो बेकार की बातें हैं। क्या क्या करंट लायबिलिटी है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चलता है वो ये कि आइडियल रेशियो क्या होती है। आइडियल रेशियो मींस अगर अच्छा है माना जाएगा अगर आपका आंसर 2:1 आ जाए। 2:1 फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। यानी आपके जो करंट एसेट हैं वो कहीं ना कहीं ट्वाइस होनी चाहिए करंट लायबिलिटी के। बेस्ट सिचुएशन फॉर अ फर्म, सॉल्वेंट होने के लिए। जितनी आपकी करंट लायबिलिटी है अगर उसके डबल आपके करंट एसेट हैं, अगर उसके डबल आपके करंट एसेट हैं तो सबसे बढ़िया है। आप कहोगे सर ट्रिपल होंगे तो और भी बढ़िया है, 4 टाइम्स होंगे तो और भी बढ़िया है। नहीं, अगर बहुत ज्यादा है, हाई रेशियो, भाई अगर मान लो करंट एसेट जो है वो 5 गुना है करंट लायबिलिटी के, तो इसका मतलब सिर्फ आपने अपने फंड्स को ब्लॉक किया हुआ है, आपने उसको एफिशिएंटली यूज नहीं किया, लाइंग आइडल, वो बेकार पड़े हैं। लो रेशियो का मतलब है कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ी तो आप अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाओगे ऑन टाइम। तो ये आइडियल रेशियो ध्यान रखना, थ्योरी पॉइंट में ठीक रहता है, एमसीक्यू में खासकर। क्विक रेशियो, करंट एसेट। अच्छा, ये भी एक फॉर्मूला बता रहा है, करंट एसेट माइनस अदर करंट एसेट्स। कई बार आपको क्वेश्चन में ना ये सब नहीं दिया होगा, इन्वेंट्री, प्रीपेड, एडवांस, आपको दे दिया होगा अदर करंट एसेट, तो डायरेक्ट उसको माइनस कर दिया जाएगा। सिग्निफिकेंस, इट असेसेस द लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे इट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी प्रॉम्प्टली। आइडल रेशियो 1:1। सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है, ये यहीं खत्म कर दिया इन्होंने। चलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करना जरा। रुक जाओ, अभी क्या ही करोगे तुम। कर लेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट करंट एसेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको करंट एसेट निकालने हैं। अब बड़ा मजा आएगा सर इस चैप्टर में, हिट एंड मिस चलता है, बढ़िया से तुक्के मारो, कुछ ना कुछ पहुंच ही जाओगे कहीं ना कहीं। आंसर नंबर 2, जैसे होमवर्क करते थे वैसे इसका होमवर्क करना है आपको। क्या नाम है, टीएस ग्रेवाल से, क्योंकि टीएस ग्रेवाल में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 100 या 150 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो साथ साथ 180 के अराउंड है। 180 के अराउंड, गुड। तो वो सारे करने हैं अपने को साथ के साथ, ध्यान रखना। और ओनली 180? नहीं सर, मात्र 180। ओनली भी अपने आप में बड़ा वर्ड है। 180 में कुछ नहीं होता सर, एक क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, 180 क्वेश्चन को करने के 360 मिनट्स, 6 घंटे, बस 1 घंटा रोज का। सर 2 मिनट सर आपको लगते हैं, सर हमको ज्यादा लगता है। 4 लगा लो यार, 6 की जगह 12 घंटे लग जाएंगे, क्या दिक्कत है। एक की जगह 2 घंटे पढ़ लेना दिन में।
करंट लाइबिलिटी दी हुई है 1 लाख, वर्किंग कैपिटल है 50,000। बताओ करंट एसेट निकालना है, क्या लगता है? 50,000। 1,50,000. अरे कैसे? 50,000। अच्छा, मैंने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, बिल्कुल। Yes, sir. वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 1,50,000, करंट एसेट 1 लाख, तो करंट एसेट हो गया 1.5 लाख। राघव क्लियर है? सर मेरे तो टर्म्स ही समझ नहीं आ रही है। क्या बात कर रहे हो सर, कौन सी टर्म नहीं समझ आई? ये करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो, ये सब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। सर करंट एसेट करंट लाइबिलिटी तो 11th की टर्म्स हैं भाई। जी सर। चलो आप, तो आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा अभी? नहीं। तो फिर आप सर लेफ्ट करो अभी क्लास, फिर आपसे क्लास के बाद ही बात करते हैं एक बार। ओके सर। ओके भाई। हाँ जी सर, आइए जी। बाकियों को तो समझ आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। Yes, sir. ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें, चलो। और आप पढ़ाते इतना अच्छा हो। सर मैं इसको भी पढ़ा रहा था 11th में, इसने छोड़ दिया, इसने कहीं और लगा लिया। अब वो कहीं और लगा के पता नहीं क्या करके आया, बेस का देखो आपके सामने है। अरे अब मैं भाई, अगर इसको आज पॉइंट लेता भी हूँ, मैं तो पहले तो ले भी नहीं रहा था, अगर मैं ले भी लूँ एडमिशन तो मैं इतना कैसे कराऊंगा? आपको पता है टाइम लिमिट रहती है मेरे पास वैसे ही। अब यस ये तो सर। करंट एसेट करंट लाइबिलिटी नहीं समझ आएगा तो कैसे काम चलेगा? चलो छोड़ो। करंट लाइबिलिटी 1 लाख, करंट रेशियो 2.5। 2,50,000। 1,50,000. इतनी तेजी से करोगे तो कैसे काम चलेगा? करो फिर, एक काम करो, चलो फर्स्ट और करो पहले, आपने उसके बाद ये कहा करो। 2 मिनट के अंदर करना है तो 2 मिनट करो के करो अंदर चलो, करें। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करो और मुझे बताओ भाई, किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो। दिशा, दिविशा, हर्षिता, केशव, आप तो बोल आ ही रहा रहे है हो। सर. सर आ रहा है. सर आ रहा है लावण्या, सर. सांझ, सर यथार्थ, कर ठीक है। लिया सर। क्वेश्चन नंबर 1 करो पहले, फिर ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 तक निपटाओ एक बार, और फिर बताओ मुझे जिसमें दिक्कत आ रही है मैं वो कराऊंगा फिर। सर डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी नहीं होते ना? नहीं सर, लॉन्ग टर्म लोन है। सर इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री स्टॉक, करंट एसेट। तो थर्ड क्वेश्चन में तो सर डायरेक्ट ही दे दिया इन्होंने। कैसे? सर ऊपर पूछ रखा है ना सेकंड क्वेश्चन में कि करंट एसेट्स क्या है, तो इन्वेंट्री, तो आप कह रहे हो करंट एसेट्स है तो सर इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट ना। अच्छा सर ठीक।
फर्स्ट हो गया। Yes, sir. सर बस तब होने वाले। थर्ड मत करना अभी, थर्ड अभी अलग है। सर थर्ड का 70,000 है आंसर। सर कौन सा थर्ड, ये वाला थर्ड? 90 आ रहा है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सेकंड सर थर्ड। आंसर गिवन है। 90 90 नहीं, पहले 100। और सर Sir, फोर्थ trade वाले का receivable, 2,40,000 current एक asset. आप बोलिए क्या करें? Trade receivable, current asset है ना? कौन सा? Question 1 में इन्वेंट्री? trade receivable. हाँ जी, वो भी इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट है। और सर क्वेश्चन 2 का 3 करवा दो थर्ड पार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन कोई बात नहीं, मैं एक बार करा देता हूँ। हो गए क्वेश्चन सर नंबर, सारे। आंसर नंबर 2, 3 पार्ट। 3 पार्ट में आपको इन्वेंट्री दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी और क्विक रेशियो। अगर कोई रेशियो की हुई है ना तो पहले उसका फॉर्मूला यूज कर लो, और फिर देखो उस फॉर्मूले में जैसे क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी या कुछ एक दिया हुआ है, तो आप पाओगे जी हाँ करंट लायबिलिटी गिवन है 20,000 और क्विक रेशियो गिवन है 4, तो 4 का मतलब हो गया 4/1 क्विक एसेट डिवाइडेड बाय 20,000 करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट आ गया आपका 80,000, ये आपका क्विक एसेट आ गया। अब मुझे फॉर्मूला पता था करंट एसेट का, क्विक एसेट माइनस इन्वेंट्री था तो और भी, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेंट्री गिवन है तो मैं उसलिए सिर्फ इन्वेंट्री तक लिख के छोड़ रहा हूँ। अब करंट एसेट मुझे निकालना है। सर प्लस नहीं आएगा अब तो हाँ क्विक सॉरी एसेट होता ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये फॉर्मूला था। तो अगर मुझे करंट एसेट निकालना है तो मेरा हो जाएगा क्विक एसेट 80,000 प्लस इन्वेंट्री, मतलब 80,000 10,000, ठीक है ना? यस। तो करंट एसेट आ गया मेरे पास 90,000। दिशा क्लियर है? हाँ जी सर। फोर्थ में स्टॉक है 60,000, ये तो बिल्कुल ही सेम है, थर्ड और फोर्थ तो सेम है। यस यस सर, वो 1,80,000 हो जाएगा, 1,80,000 प्लस 60 तो 4। सर क्वेश्चन नंबर 1 में गुडविल जो है वो फिक्टिशियस एसेट है। हाँ जी हाँ जी, फिक्टिशियस कह लो या नॉन करंट कह लो, लेकिन करंट नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ करो, फोर्थ करो, फोर्थ थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना। फोर्थ फिफ्थ सिक्स 3 क्वेश्चन करने हैं, टारगेट होता है एक क्लास में दोनों रेशियो निपटानी होती है, करंट और क्विक। हाँ चला गया। सर करंट एसेट इसमें 8 लाख हो जाएगा। इसमें फर्स्ट वाले में कैसे? सर 6 सर ये लाख इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस 1,50,000 प्लस 50,000। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक।
हो गए सर तीनों। हाँ जी, हुए? गए। नो सर कर रहे हैं। कर रहे हो, करो। जिसके हो गए वो फिफ्थ तो नहीं कर पाओगे, खैर सिक्स्थ को देख सकता है। कौन सा करना है सर? सर सिक्स्थ। तो सेकंड का 2.5 की जगह 2.1 आ रहा है इस कौन से में? सर सेकंड में। सर वर्किंग कैपिटल 525 और करंट एसेट 875, तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 4,70,000। 470 कैसे हो गई? तो करंट लायबिलिटी आ रही है 470। 470 कैसे आ रही है, वही तो पूछना चाह रहा हूँ। सर इन्वेंट्री को ऐड सर करके इन्वेंट्री नहीं करोगे, नहीं करोगे, इन्वेंट्री को ऐड क्यों करोगे? इन्वेंट्री तो उसी में करंट एसेट में इंक्लूड होगी ना पहले से ही। ये कहाँ लिखा इंक्लूड है? तो ये इम्प्लाइड है ना, करंट एसेट में तो इन्वेंट्री होता ही है, या तो यहाँ लिखा होता अदर करंट एसेट, तो मैं उसमें ऐड करता। ठीक है सर। वो उसमें इंक्लूड है पहले से ही। ट्रिक होती है कुछ। अरे सेकंड कैसे होगा? सर करंट रेशियो की बने फॉर्मूला छोड़ दो सर, जो नहीं हो रहा करा दूंगा मैं। अरे भाई हिंट दे देते थोड़ा। सर हिंट ये है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी रखो, 2.5 अपॉन 1 रखो, करंट एसेट हो जाएगा इक्वल टू 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटी। फिर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करो, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट की जगह पे रख दो 2.5 CL, तो CL आ जाएगा, और फिर उस CL को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो CA आ जाएगा। ओके सर। सर अब थर्ड में नॉन करंट एसेट्स गिवन है तो फिर वो टोटल एसेट्स में इंक्लूड है। थर्ड में? हाँ जी। हाँ, अगर टोटल एसेट गिवन है तो नॉन करंट एसेट उसमें इंक्लूड है,
लेकिन आप टोटल एसेट में से नॉन करंट हटाओगे तो करंट आ जाएंगे, और करंट आ जाएंगे तो करंट प्लस वर्किंग कैपिटल की मदद से आप करंट लायबिलिटी निकाल लोगे। हाँ सर हो गए। तो विषय आया समझ? हाँ सर कर रही हूँ आगे। सैटरडे को फेस टू फेस मिलते हैं एक बार। क्लास चल रही है इको की ऑफलाइन? यस सर। हाँ तो सैटरडे को मिलते हैं। नहीं है, Sorry? थर्सडे को नहीं। एक ही दिन जाना होता है सर। तो एक ही दिन रखते हैं अभी, मतलब सैटरडे को तो मिलते हैं, फिर देखते हैं। सैटरडे को ऑफलाइन भी होगी सेंटर पे और ऑनलाइन भी होगी वहीं से ही जैसे पहले होती थी। तो जो आना चाहता है वो बता देना मुझे पहले, क्योंकि अगर कोई नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा आगे। सर थर्सडे को नहीं होगी। सर ऑनलाइन होगी थर्सडे को जैसे चल रही है। सैटरडे को फेस टू फेस होगी, ऑफलाइन भी होगी। ठीक है सर, मैं आऊंगा। थैंक यू सर। और मुझे एक बार व्हाट्सएप डाल देना कि सर मैं आऊंगा या आऊंगी, जैसा भी है। ओके सर। तो सैटरडे को डालना सुबह ही, वरना मैं ही भूल जाऊंगा कि आज मेरी फेस टू फेस क्लास है। ओके सर। और जिसको नहीं आना है उसकी अपनी मर्जी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब अगर ये हो चुका है तो आप 6 कर रहे होंगे। सर 6 सेवा करवा दो अजीब अजीब से। क्या बात कर रहे हो यार? यस सर। सर टाइम दे दो, अभी कर लेंगे। तभी तो नहीं कर रहा ये, केशव अभी से पता टाइम लग जाएगा ज्यादा। सर तो बराबर करा देंगे। आंसर नंबर 6 अभी नहीं करा रहा, नहीं कराना पड़ेगा, टाइम नहीं है वैसे। एक्स सर की रहने दो अभी। चलो ठीक है 5 मिनट ले लो, देखो शॉर्टकट लेके अगर होता हो तो। सर मैं कह रहा हूँ रहने दो, हमको भी मत करवाओ अभी। नेक्स्ट क्लास। लिक्विड रेशियो, अच्छा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर भी मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ। लिक्विड रेशियो 1.5:1 और स्टॉक है 60,000, करंट लायबिलिटी है 120। करंट रेशियो निकालना है तो वही सेम है, तो लिक्विड रेशियो की मदद से करंट लायबिलिटी गिवन है, लिक्विड एसेट आ जाएंगे। लिक्विड एसेट में इन्हें प्लस कर लेना तो करंट एसेट आ जाएंगे, फिर करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने इसको बताया था, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक सेकंड सर, लिक्विड एसिड में क्या प्लस करना है? लिक्विड एसिड का एक फॉर्मूला होता है बच्चे, करंट एसिड इक्वल टू लिक्विड एसिड, बल्कि उल्टा चलो ना, एक फॉर्मूला बताया था ना आपको ये वाला। वर्किंग कैपिटल वाला। नहीं नहीं ये वाला, पेन नहीं चल रहा, ये वाला। तो लिक्विड एसिड इक्वल टू करंट एसिड माइनस स्टॉक। आंसर नंबर 6। फर्स्ट पार्ट, लिक्विड रेशियो इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता था? लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड रेशियो गिवन है 1.5:1। लिक्विड एसिड गिवन है, पता नहीं क्या गिवन है, लेकिन करंट लायबिलिटी गिवन है 120। और इन्वेंट्री गिवन है 60,000। तो लिक्विड एसिड कितने आ गए? लिक्विड एसिड 240। कैसे? करंट एसिड 240 है, लिक्विड एसिड। लिक्विड एसिड इक्वल टू करंट एसिड माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री। अब लिक्विड एसिड मैंने निकाल लिया 180, करंट एसिड मुझे निकालना है, स्टॉक गिवन है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक गिवन है 60। तो करंट एसेट आ गया 240। सेकंड, मतलब सेकंड नहीं इसी में ही, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। 240 और करंट लायबिलिटी 120 थी तो 2:1 आ गया आइडल रेशियो। इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। करंट रेशियो गिवन है 2.5 और 1। करंट रेशियो यानी करंट लाइव एसेट बाय करंट लायबिलिटी 2.5:1।
करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट इक्वल टू 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटी। अब इसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, तो उसका फॉर्मूला मुझे पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है 60। करंट एसेट कितना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, अब 60 आ गया। तो करंट एसेट की जगह पे मैं ये रख दूंगा ताकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाए, टू वेरिएबल ना हो। 1.5 CL 60,000, CL कितना हो गया 40,000 हो गया, और करंट एसेट है 2.5 ऑफ CL। बताओ भाई, क्लियर है? Yes, इसमें कहता है करंट रेशियो ये है, लिक्विड रेशियो ये है, इन्वेंट्री है 36,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल करंट एसेट। तो कुछ भी एक उठा लो, जैसे मान लो मैं करंट रेशियो उठा लेता हूँ 4:1, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाना होता है इस तरीके में से फिर हमको, क्योंकि पूरा सोल्व हो नहीं पाएगा अदरवाइज। तो करंट एसेट इक्वल टू 4 ऑफ करंट लायबिलिटी, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। फिर आता है क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो भी आपको गिवन है 1:1। क्विक एसेट पता नहीं ऑन करंट लायबिलिटी, तो मेरे पास आ गया क्विक एसेट इक्वल टू करंट लायबिलिटी। ये मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई। करंट लायबिलिटी, अच्छा करंट लायबिलिटी गिवन है आपको 6 लाख, वो तो सर फिर नॉर्मल निकल ही गया, करंट एसेट 2,40,000। हम कौन सा कर रहे थे, हम ये कर रहे थे सर थर्ड। यस सर। कंफ्यूज हो गया मैं, कहा इतना इजी था तो ये सब क्या हुआ। सर इसमें इन्वेंट्री दे रखी है। इन्वेंट्री गिवन है अब आपको ना, तो आप क्या करो, आप क्विक एसेट का फॉर्मूला यूज कर लो, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री मुझे पता है 40,000, मैं वो यूज कर लूंगा, 36 सॉरी। अब क्विक एसेट करंट एसेट दोनों नहीं चलेंगे, क्विक एसेट की जगह मैं करंट लायबिलिटी रख देता हूँ, और करंट एसेट की जगह मैं 4 ऑफ करंट लायबिलिटी रख देता हूँ। हो गया ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 36,000 इक्वल टू 3 CL, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 12,000 आ गई। ये मेरी करंट लायबिलिटी आ गई। करंट एसेट का मैंने आपको बताया 4 ऑफ CL, तो करंट एसेट हो गया 48। क्या कहते हो, ठीक है? सर इसमें तो 1,44,000 आया। फिर मैंने कुछ गलती करी होगी। 36,000 इन्वेंट्री 36,000। 3:1 की रेशियो। हाँ मैंने वो रेशियो नीचे वाली उठाई थी ना, 3:1 थी ये। 3 करंट लायबिलिटी, 3 करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 36,000। अब कर लो 1,08,000, जो भी है। ये भी सेम है, इसमें तो सेम ही चीज है, बस करंट लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी, बाकी तो आप कर ही लोगे। अब ये तो आप कर लोगे, देखो पता नहीं मेरे पास TS ग्रेवाल में इसका चैप्टर है या नहीं है, यहाँ तक हम पहुंचे थे कि नहीं। इसका नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, रेशियो नहीं होगा मेरे पास अब। तो आपकी TS ग्रेवाल आपके पास होगी, उसमें से क्वेश्चन करना करंट रेशियो के और लिक्विड रेशियो के प्लीज। नेक्स्ट क्लास में डाउट लो ना, बताना।
अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।